नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। इन दिनों प्रदेश में उपचुनाव का दौर है। बयान, आरोप, सफाई, ये सब कुछ चल रहा है। बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ सरकार गिराने बाबत बड़े नेताओं के आदेश वाला एक ऑडियो वायरल हुआ, जमकर बहस छिड़ी और अब मालवा के कद्दावर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय का एक बयान या यूं कहें स्वीकारोक्ति एक विवाद खड़ा कर रहा है। विजयवर्गीय का यह बड़ा खुलासा बीजेपी विधायक उषा ठाकुर को कैसे जिताया, कितना पैसा खर्च किया, इसकी स्वीकारोक्ति के बाबत है। इस पर अब मध्य प्रदेश की सियासत में बवाल मच गया है। कांग्रेस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से कर उषा ठाकुर का निर्वाचन रद्द करने की मांग कर रही है, तो भाजपा सफाई की मुद्रा में। बात करेंगे दोनों पक्षों से, पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। प्रदेश में उपचुनाव के मौसम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कबूलनामा प्रदेश के सियासी गलियारे का माहौल गर्मा चुका है। विजयवर्गीय ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि महू में उषा ठाकुर को जिताने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने वहां काफी पैसा खर्च किया। विजयवर्गीय ने इंटरव्यू में कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि 2018 के विधानसभा चुनाव में उषा ठाकुर इंदौर की विधानसभा 3 से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जो सर्वे था उसमें उषा ठाकुर के खिलाफ काफी नेगेटिविटी थी। सवाल उठा उन्हें कहां से टिकट देना चाहिए। मैंने रिकमेंड किया था कि उन्हें महू से टिकट दे दो, मैं जिताकर लाऊंगा। और एक बात और बता दूं, मैंने वहां पर अच्छा पैसा खर्च किया है। उषा जी को बताया भी नहीं, उनको बिना बताए मैं वहां गया भी, क्योंकि मुझे ऊपर से बोला गया था कि उषा जी जीतनी चाहिए। मैंने कहा कि गारंटी के साथ वो 10,000 वोट से जीतेंगी। रात को 2-2 बजे गया, उस समय मुझे मालवा की जिम्मेदारी थी, तो रात को आने के बाद सीधा महू भागता था, महू जाकर सेटिंग करके आता था। इस बयान पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताते हुए सीधा आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए हमेशा से हथकंडे अपनाती रही है। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने सवाल उठाया कि विजयवर्गीय रात को 2 बजे कौन सी सेटिंग करने के लिए जाते थे, जबकि चुनाव प्रचार रात 10 बजे समाप्त हो जाता था। कांग्रेस अब इसकी चुनाव आयोग और आयकर विभाग में शिकायत करने की बात कह रही है। पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं जवाबदारी से स्वीकार रहा हूँ। उसका हमने आज वीडियो सीडी के रूप में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मैडम को सौंपा है। हमने मांग की है कि उक्त महू विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन रद्द किया जाए, कैलाश विजयवर्गीय को आगामी चुनाव के लिए प्रतिबंधित किया जाए और इस अच्छे खर्च की राशि को उषा ठाकुर के खर्च में जोड़ा जाए। इसकी हमने शिकायत की। कैलाश विजयवर्गीय के इस खुलासे के बाद महू विधायक उषा ठाकुर ने चुप्पी साध ली है, तो भाजपा नेता बचाव और सफाई की मुद्रा में। कांग्रेस भी भाजपा को इस मुद्दे पर बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि काले धन की बात करने वाली पार्टी कैसे चुनाव जीतती है, इसे अब पार्टी के बड़े नेता ही स्वीकार कर रहे हैं। जो भी कोई चुनाव होता है, चुनाव में क्या परिपाटी होती है हर व्यक्ति जानता है। भारतीय जनता पार्टी में यदि कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है तो निश्चित रूप से कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर के बड़े नेता हैं। उन्होंने अगर इस मामले में सहयोग किया, समर्थन किया है, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। आज राजनीतिक दल में निश्चित रूप से ऐसे लोग होना चाहिए जो साफ गोई से अपनी बात को रखें, और ऐसे कैलाश विजयवर्गीय इसलिए सम्मान के प्रतीक हम लोगों के हैं। काले धन की दुहाई देकर ये सत्ता लोग काले धन पर ही चुनाव जीतते हैं। यही आप देखो कि देश में मोदी की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां होती है, बड़े बजट से सरकार गिराई जाती है, 1-1 हज़ार करोड़ रुपए से सरकार गिराने का प्रोजेक्ट बनाया जाता है। ये तो कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बात की तो बहुत छोटी है। इससे बड़ा बड़ा देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने अपने वक्तव्य से ये बता चुके हैं देश को कि हाँ, हम पैसे के दम पे सरकारें बनाते हैं, बिगाड़ते हैं और हटाते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय ने सच्चाई स्वीकार की, मैं तो बधाई देता हूँ। दरअसल इंदौर विधानसभा क्रमांक 3 से उषा ठाकुर की टिकट कटने के बाद ही कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय को विधानसभा क्रमांक 3 से प्रत्याशी बनाया गया। अब जब प्रदेश में उपचुनाव का वक्त है, तो विजयवर्गीय का ये खुलासा पार्टी को मुश्किल में डाल सकता है। इंदौर से दीपक यादव के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। तो हालांकि अब की बार जो उपचुनाव ने उसमें इंदौर 3 का कहीं कोई जिक्र नहीं। उस सीट के ऊपर
वैसे भी विधायक मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बीच में पिछले कुछ दिनों से कुछ बयान, कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज इस तरह वायरल हुए हैं, हो रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बहस छिड़ी हुई है। अब एक नई बहस छिड़ गई है और इस बहस को छेड़ने वाले खुद वो कद्दावर नेता हैं जो किसी राज्य के प्रभारी हैं, जो किसी एक पूरे इलाके की पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद क्या इस पूरे मामले में कोई सच्चाई है? क्या पूरे मामले से जो बातें, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके तथ्य सामने आते हैं, या ये केवल बहस का दौर चलेगा और फिर खामोशी के साथ में एक नए विवाद की तरफ ये सारी बात ले जाई जाएगी? इस पर नजर बनी हुई है। हमारे साथ में एक पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपसे कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता केजी पाठक साहब हैं, जेपी धनोपिया जी हैं कांग्रेस की तरफ से, और प्रभु पटेरिया जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी हैं और जेपी धनोपिया साहब हैं। आप दोनों का इस मंच पर स्वागत है। धनोपिया जी, एक स्वीकारोक्ति हम कहें विजय वर्गीय जी की सबके सामने है, कांग्रेस पार्टी का क्या रिएक्शन है और आपत्ति किस बात पे? आपत्ति बहुत अलग तरह से है और परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह से हैं। हाँ जी। इंदौर के जो हालात हैं सभी जानते हैं कि वह कैलाश विजयवर्गीय जी का अपना एक वर्चस्व है, उनकी अपनी राजनीति का तरीका है। क्योंकि मैं समझता हूँ हमें तो अपना विपक्ष का धर्म निभाना है, इसलिए हमें शिकायत करना और सारी कार्रवाई करना एक आवश्यक अंग हो जाता है। लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अब शायद उषा ठाकुर जी का नाम मंत्री बनने की लिस्ट में चल रहा था, तो कैलाश विजयवर्गीय ने अपना ये इंटरव्यू लीक करा दिया, जिससे ये बात एक विवाद बन जाए कि उनके चुनाव में कितना खर्च हुआ है। अगर उनका चुनाव में चुनाव राशि जो है उससे कहीं ज़्यादा खर्च अगर हुआ है तो निश्चित उनका चुनाव अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर न्यायिक जांच की मांग की है। चुनाव आयोग को हमने अपने ज्ञापन दिया है, हमने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय जी की स्वीकृति है कि मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, रात को 2 बजे तक सेटिंग करी है। तो मेरा कहना जो चुनाव इस तरह से जीता गया है, जो चुनाव इस तरह से हुआ है, वो कब हुआ है? 2018 की चुनाव है, निश्चित समय सीमा कोई नहीं होती ऐसी, उन्होंने अपना खर्च दे दिया। अगर आज कैलाश विजयवर्गीय जी का ये बयान निश्चित रूप से सामने आया है तो उसके पीछे कुछ तो है। लेकिन मुझे जो लगता है कि उषा ठाकुर जी तो बेचारी निश्चित रूप से इस बात के लिए बलि का बकरा बनेंगी, ये तय, कोई रोक नहीं सकता उनको, क्योंकि उन्होंने अगर चुनाव की राशि नहीं दर्शाई है कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा खर्च की गई तो उनको इस बात का परिणाम भुगतना पड़ेंगे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने एक मास्टर स्ट्रोक फेंका है जिससे उषा ठाकुर मंत्रिमंडल से बाहर हो जाए। चलिए, तो धनोपिया जी जो और जिस बात की तरफ इशारा करें, वरिष्ठ पत्रकार प्रभु पटेरिया जी से भी मैं एक वर्जन ले लूँ। प्रभु जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले और टाइमिंग को लेकर? क्या कहेंगे जब एक एक ऑडियो, एक एक वीडियो पर इतना विवाद होता है, तब उस समय ये इंटरव्यू, तब उस समय ये तथ्य सामने रखना, क्या इसका औचित्य लगता है? देखिए पुनीत जी, जहाँ तक पहले धनोपिया जी ने जो कही बातें कही उसमें एक बात उन्होंने ये भी कही है कि ये चूंकि विपक्ष में है इसलिए उनका दायित्व है और जिम्मेदारी बनती है कि वो शिकायत करने चले हैं, क्योंकि एक मुद्दा उनके हाथ में लग गया है। कांग्रेस भी ये मानती है कि इसके अंदर कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है कि वो चुनाव आयोग इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता से कार्रवाई करे, क्योंकि विजयवर्गीय का बयान है, वो कैंडिडेट नहीं थे, उनके चुनाव संचालक नहीं थे वहां पर, वो बयान दे रहे हैं और जो मीडिया में कह रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा खर्च किया, कोई एग्जैक्ट फिगर भी नहीं दे रहे हैं वो। और जहाँ तक कैलाश विजयवर्गीय की बात है तो कैलाश विजयवर्गीय को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि वो इंदौर ही नहीं मालवा के बड़े नेता हैं। और कैलाश विजयवर्गीय की स्टाइल है चुनाव लड़ने की, को दिन रात जुटकर काम करते हैं, जिस भी काम में लग जाए, चाहे अभी आप देख लीजिए वेस्ट बंगाल में तो वहाँ पर पूरे समय वो वहाँ पर देते हैं, इसी तरीके के समय वो यहाँ पर भी देते थे। महबूबपुर क्षेत्र है जहाँ पे कैलाश विजयवर्गीय पहले कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन 2 चुनाव लगातार कठिन परिस्थितियों में वहाँ पे जीत कर आए वो। उसके बाद वो सीट वहाँ पर उषा ठाकुर को टिकट मिला और वो उनको जिताने में उन्हें योगदान। चलिए, तो प्रभु जी का ये कहना है कि इस पूरे मामले पर जो और जिस तरह का आरोप या जिस तरह की टिप्पणियां हो रही हैं, अब प्रभु पटेरिया जी का जो वर्जन है और जिस तरीके की बातें, अधिकांश लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही है कि दरअसल इस वक्त में इस विवाद की जड़ में है क्या? वो प्लानिंग है जैसा धनोपिया जी कह रहे हैं, या इस वक्त में ऐसी तमाम बातों में एक तरफ ऐसा भी लगता है कि एक एजेंडा सेट होता है किसी बयान को लेकर और उसी के ऊपर सारी बहस छिड़ जाती है असल मुद्दे छोड़कर। पाठक जी भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पाठक जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस मंच पर। विजय वर्गीय जी जैसे बड़े नेता, कद्दावर नेता, जिस तरह का बयान दिया, विपक्ष कहता है कि उषा ठाकुर जी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए के पास बोलने को कुछ बचा नहीं, सिर्फ झूठ, प्रपंच और कपट
इन 3 चीजों के माध्यम से वो ट्विटर पर वीडियो बनाकर न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंटिंग मीडिया के सामने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर या बयान देकर अपनी राजनीति को शुरू करना चाहती है और इसी पे खत्म करना चाहती है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, कपट, प्रपंच और झूठ यही कांग्रेस के 3 सहारा बचे हैं। रोज पकड़े जाते हैं। अभी परसों कमलनाथ जी योग दिवस पर पकड़े गए। कमलनाथ जी ने योग दिवस पर फोटो ट्विटर पर अपने हैंडल से पोस्ट की 1 साल पुरानी मुख्यमंत्री निवास की। वही फोटो, वही सीन, वही सब कुछ, इस तरीके का प्रपंच 1.25 साल तक करते रहे। जनता के लिए कुछ कर नहीं पाए, किसानों का कर्ज माफ कर नहीं पाए, बेरोजगारों को 4000 रुपए प्रति माह दे नहीं पाए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की 51,000 की राशि दे नहीं पाए, गौशाला खोल नहीं पाए, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक गांव से दूसरे गांव जाने वाली बच्चियों को स्कूटी दे नहीं पाए। आपके सारी बातों का उत्तर मैं लूंगा पाठक जी, पर मुझे एक बात आप समझा दें, विजय वर्गीय जी का इस वक्त ये बयान देने का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? एक उपचुनाव के वक्त एक छोटा सा बयान, एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन सकती है राजनेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज को, और इतने बड़े नेता जो खुद एक स्टेट के प्रभारी जैसे जिम्मेदारियां निभाते हो, उनको ना पता हो ये हो नहीं सकता। ऐसे वक्त में उनका स्टेटमेंट, वो कांग्रेस के नेता तो कतई नहीं है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जी हो, या भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा पदाधिकारी या कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता जनता के ऊपर अपने समर्पण को खर्च करता है, अपने विश्वास को खर्च करता है, अपनी प्रतिबद्धता, जीवन और समय को खर्च करता है, अपनी वैचारिक निष्ठा को खर्च करता है, और उसी निष्ठा, वैचारिक, चाहे प्रतिबद्धता हो, चाहे हमारा समर्पण हो, उसके सहारे जनता हम पर प्यार लुटाती है, मतदाता हम पर विश्वास लुटाता है। उसी के नतीजे में हम इतने भारी बहुमत से जीत के आते हैं। कल्पना कीजिए, किसी जमाने में हमारी 2 लोकसभा क्षेत्र देश में हुआ करती थी, हमने अपना प्यार खर्च किया, समर्पण खर्च किया, हमारी वैचारिक प्रतिबद्धता, हमारी रीति नीति जनता के ऊपर खर्च की, और जनता ने उसके पुरस्कार स्वरूप हमें लोकसभा में आज 303 सीटों तक पहुंचाकर सेवा करने का अवसर दिया है। कांग्रेस को हमसे सीखना चाहिए किस प्रकार से जनता का विश्वास जीता जाता है। ये वही कांग्रेस है जो किसी जमाने। तो आप कहना चाहते हैं पाठक जी कि जो ये प्यार और समर्पण खर्च किया, ये जताना चाहते थे इस वक्त पे इस इंटरव्यू में विजय वर्गीय जी? मैं वही आपको बोल रहा हूँ, कांग्रेस को तो हमसे सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हमने देश की जनता का, देश के मतदाता का, प्रत्येक नागरिक का विश्वास हासिल किया, किस प्रकार से हम अपना प्यार लुटाकर, अपना विश्वास जनता के सामने पेश करके दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल बने, और आज हमारे 19 करोड़ प्राथमिक सदस्य देश भर में विराजमान है। आप बताइए, इतना प्यार, इतना समर्पण, इतना विश्वास किस? ठीक है, चलिए मैं अब उत्तर भी ले लूं। आपने कुछ आरोप भी लगाए हैं और कहा कांग्रेस को सीखना चाहिए धनोपिया जी, और प्यार और समर्पण खर्च किया है, उसके बारे में भी जरूर आप टिप्पणी करें। ये सीखना चाहिए कांग्रेस को, इसमें कोई 2 बात नहीं, छल कपट सीखना चाहिए। किस तरह से कब मौके पर किसके साथ क्या छल करना है वो देखना चाहिए। ये कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं है कैलाश विजयवर्गीय जी का, ये कैलाश विजयवर्गीय जी का एक इंटरव्यू है, और उन्होंने उस इंटरव्यू को सामने समय पर इसलिए आउट करवाया, इसलिए वायरल करवाया है जिससे कि मालूम पड़ सके। क्योंकि इंदौर की राजनीति सब जानते हैं, कभी जो हालात थे, उनके अपने चहेते रमेश मेंदोला हैं, उनके बेटे हैं, और दूसरे लोग जो मंत्री बनने की कगार में खड़े हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो रिटायरमेंट हो गया है, वो तो आज तारीख में मध्य प्रदेश से विधायक नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कहा, ऐसा ना हो कि उषा ठाकुर जो उनके कट्टर समर्थक तो नहीं है, अपोजिशन में है, कितना वो जाने, उन्होंने ऐसे मौके पर तीर फेंका है जिससे कि उनका नुकसान हो जाए, और नुकसान होना तय है उनका। क्योंकि चुनाव खर्च की राशि निश्चित रूप से ज्यादा है। अगर स्पष्ट रूप से तय हो जाता, चुनाव आयोग की समय सीमा नहीं होती है कोई, जिस दिन फैक्ट सामने आता है तब दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 30 दिन में अगर आपने जमा नहीं किया तो कोई नहीं होगा। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को जो उन्होंने राशि दी है उसका हिसाब उनके पास है, चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पर है, हम भी इसी कॉपी नहीं करवा रहे हैं। लेकिन ये प्यार और समर्पण खर्च करने की बात हो रही है, शायद गलत समझ रहे हैं सब लोग। ये प्यार और समर्पण खर्च करने की बात कर रहे हैं। समर्पण का प्यार बेचारी एक महिला के साथ कैलाश विजयवर्गीय जी जिस तरह महिला के साथ अत्याचार करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये काय का प्यार और कौन सा इसमें है भाई? हमें तो सहानुभूति इसलिए हो रही है उस महिला ने खर्च नहीं किया है और इन्होंने खर्च करा था, तो इस तरह बोल के उसको इन्होंने क्यों फंसा दिया? एक गिरफ्त में कानूनी तौर पर फंसा दिया। ये षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र की चूंकि हमें तो मजबूरी है, हम तो बार बार कह रहे हैं हमें इसमें कोई रुचि नहीं थी, लेकिन अब उषा ठाकुर की संस्था समाप्त करना हमारा धर्म है, राजनीतिक धर्म है, और वो धर्म हमारे को निभाने में कोई गुरेज नहीं है और हमें कोई परेशानी नहीं है। चलिए, प्रभु पटेरिया जी, एक बाकायदा इंटरव्यू दिया गया, इस इंटरव्यू को इस समय पे सामने लाया गया
और अब उसमें जहां पैसा शब्द है, क्या हम उसमें प्यार और समर्पण खर्च करना समझें? अच्छा खासा पैसा है सब पाठक जी, अच्छा खासा पैसा है। सही समय पर जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो रही है, उस समय पर जब उषा ठाकुर वहां से दावेदार है और रमेश मेंदोला भी दावेदार है, वहां पर ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान हो सकता है उषा ठाकुर को नुकसान पहुंचा दे। बिल्कुल सही शक है धनुपिया जी का कि हो सकता है ये जानबूझकर कहा गया हो, या हो सकता है वो भावावेश में कहेंगे अपना बताने के चक्कर में कि वो कितने बड़े नेता है मालवा के। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय का जो इंटरव्यू, कैलाश विजयवर्गीय इंटरव्यू करने नहीं गए थे, इंटरव्यू करने वाला उनके पास गया था, सवाल इंटरव्यू करने वाले थे, उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही है। हो सकता है ये उन्होंने अपने आप को ज्यादा बड़ा साबित करने के लिए बहुत बड़े नेता है, वो इस तरीके की बातें करके उसमें उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है कि क्या उन्होंने कितनी रकम खर्च की है या प्यार समर्पण खर्च किया। लेकिन ये जरूर है कि महू के एक कार्यकर्ता से या इंदौर के जो और विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, वहां के एक कार्यकर्ता से कैलाश विजयवर्गीय का अपना एक अलग तरीके का नाता है। शायद यही वजह है कि कई विधानसभा क्षेत्रों से लगातार जीतते रहे हैं। अब की बार वो उम्मीदवार नहीं थे यहाँ पर विधानसभा चुनाव में, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया था, उनका बेटा विधायक बन गया, इतनी नाराजगी के बावजूद, पार्टी के अंतर विरोध के बावजूद। तो कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का जो त्याग समर्पण जो बातें वो कर रहे हैं, हो सकता है मतलब उन्होंने वहां पर खर्च किया हो जिताने की। अब इसमें हकीकत क्या है ये तो उषा ठाकुर बता सकती है, या जैसे धनुपिया जी कह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है वो बताएगा सामने आकर के रिकॉर्ड में क्या हकीकत है, कितना खर्च हुआ है, किसने खर्च किया, वो सारी चीजें हो सकता है पन्ने खुले। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद आखिर इस कबूलनामे पर जिस पर इस समय कोहराम की स्थिति है, इसकी वास्तविकता कभी सामने भी आएगी या पिछले जो वायरल चीजें हैं उनकी तरह आकर निकल जाएगी, इस पर भी बात करूंगा। चलिए कबूलनामे के ऊपर कोहराम की स्थिति पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर से कैलाश विजयवर्गीय जी का एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा बयान इंटरव्यू में जो उन्होंने दिया है, उसमें वो बता रहे हैं कि कैसे और कितना धन या वक्त उन्होंने खर्च किया, और उसके बारे में आज इतने सवाल उठाए जा रहे हैं। केजी पाठक साहब, जो आपने कहा कि हम प्यार और समर्पण खर्च करते हैं, उसमें पैसे शब्द का जिक्र है। इस वक्त पर ये सारी बातें किसी ने सवाल भी पूछा हो, क्या कोई इतना भोला नेता हो सकता है कि जो ऐसे वक्त पर इस तरह के बयान दे, और वो भी तब जब एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही हो और दूसरी तरफ उपचुनाव की पृष्ठभूमि हो, तीसरी तरफ आप चुनाव और चुनाव की सीरियसनेस को अच्छी तरह समझते हो? मेरा ये स्पष्ट मानना है और पूरे प्रदेश का मेरे साथ 7.5 करोड़ जनता का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह की राजनीति की तरफ बढ़ रही है वो जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए। वो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, 3 दिन इस बयान में पास कर रहे हैं, 4 दिन बाद कोई नया ढूंढ लाएंगे, पुराने चीजों को ढूंढ कर लाकर वो जनता के सामने जवाब हमें ना देना पड़े कि हम 7 साल में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का चेहरा जनता को क्यों नहीं दिखा पाए। कांग्रेस पार्टी इस चीज से बच रही है, कांग्रेस पार्टी इस चीज से भी बच रही है कि कमलनाथ जी जिलों में जाकर जनदर्शन क्यों नहीं कर पाए। जो व्यक्ति मंत्रालय और अपने निवास से बाहर नहीं निकल पाया 7 साल में, आज वो इस तरीके की छल प्रपंच झूठ और कपट की राजनीति कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक ही कर रहा है, क्योंकि उसके कांग्रेस के पास या कमलनाथ जी के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा है। मैं अभी आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, परसों कमलनाथ जी की जग हंसाई हुई है, चिचड़ेदारी हुई है, उन्होंने फिर से 1 साल पुराना अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है योग दिवस का। देखिए कमलनाथ जी की कार्यशैली, कांग्रेस की कार्यशैली, जनता की कुछ कर नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, गर्व करते हैं हम हमारे कार्यकर्ताओं पर, गर्व करते हैं हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं के साथ, महू के मतदाताओं पर, जिन्होंने हमने हमारे प्यार का, हमारे समर्पण का, हमारे विकास के कामों की रुचि का हमें इनाम दिया है इतने बहुमत से जिताकर। कैलाश विजयवर्गीय की भी लड़े, अब उषा ठाकुर की भी लड़े। चलिए धनुपिया जी अब उत्तर दे दें। कामों पर से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बातें सामने ला रही कांग्रेस पार्टी, ये आरोप है। पाठक जी, मुझे भाजपा के मित्र पर सहानुभूति है, वो विषय गंभीरता को ही नहीं समझ रहे हैं। किस तरह की मारकाट मची हुई है भाजपा के अंदर। अभी 2 दिन पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ था, 3 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की है, आपके सामने स्थिति है। अभी जो 2 दिन नहीं हुए और कैलाश विजयवर्गीय नया सरूखा छोड़ दिया, क्योंकि अब राज्यसभा के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। ये भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक जो उठापटक है ना, वो सामने निकल के आ रही है। जहाँ सत्ता होती है वहाँ मद होता है, और जब मद होता है वहाँ बहुत कुछ लालच, सारी चीजें षड्यंत्र होते हैं। मेरी षड्यंत्र प्रवृत्ति है, मेरे मित्र पार्टी नहीं समझ रहे हैं गंभीरता को, मुझे इसमें कोई फोन नहीं है, लेकिन जिन बातों को कर रहे हैं वो उन सब बातों का मतलब नहीं है। बात यह है कि आखिर एक CD या वीडियो जारी क्यों हुआ,
ये इंटरव्यू कब का है, इसको कैलाश जी बता पाएंगे ना। कल से लेकर आज तक कैलाश विजयवर्गीय जी का या उनके समर्थकों किसी खंडन नहीं आया। किसी ने नहीं कहा कि हमने ये जारी नहीं किया, किसी ने नहीं कहा कि इंटरव्यू हमारा नहीं है, किसी ने नहीं कहा कि इसमें तोड़फोड़ है, इसमें कोई तरह का हेराफेरी की है। साफ है कि सब कुछ तय सुलह कार्रवाई की जा रही है। और एक निश्चित रूप से इंदौर की राजनीति छोड़िए, मैं तो कहता मध्य प्रदेश की भारतीय राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का ये चेहरा उजागर हो रहा है जो स्थिति सामने आ रही है। ये चाहे शिवराज जी का मामला हो, चाहे नरोत्तम जी का हो, उनके झगड़े, गोपाल भार्गव का मामला हो, चाहे कैलाश जी उनके झगड़े, आप देखिए क्या हालत हो रही, रोज मीटिंग हो रही, रोज हो रही है। क्यों? ये उधार की सरकार है, उधार की सरकार है, खरीदी हुई सरकार है जो थोड़े दिन समय के लिए आई है। अभी उपचुनाव होंगे 24 से 24, आप देखिए ये लोग वापस चले जाएंगे, जनता नकार देगी। मध्य प्रदेश की जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती जो प्रजातंत्र की गले की हत्या कर दें, गला घोंट दें। आज मध्य प्रदेश के अंदर हुआ क्या है, हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं हुआ जो मध्य प्रदेश में हुआ है। अब हारे हुए लोगों को ले आओ, जीते हुए लोगों को ले आओ, पैसा तो सरकार बना लो। धनुप्रिया जी, एक सवाल आपसे है मेरा, आप कुछ तो सोचिए। ये बात तो तय है, ये बात तो तय है। पिछले अगर 15 दिन से देखें तो जो वायरल शब्द है ना, वायरल ऑडियो वीडियो, वायरल चीजों का इस्तेमाल लोग अक्सर जो है मनोरंजन के लिए करते हैं। मैं इतने हल्के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आज के दौर में जो राजनीति का स्तर है वो इतना ही हल्का हो गया है कि ऐसी चीजों के ऊपर डिबेट हो रही है, ऐसी चीजों पर बातचीत हो रही है जिसके जनता के सीधे मुद्दों से कोई कनेक्शन नहीं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस करा रही है। कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है, नेता बीजेपी के बयान उनका, तो फिर कांग्रेस करा रही है क्या? उत्तर इस बात पर भी जरूर दें उन्हें। पाठक जी, मैं आपकी बात से पूर्ण सहमत हूं। वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक लोगों की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। राजनीति से लोग नफरत करने लगे हैं क्योंकि जिस तरह के माहौल बन चुका है, जिस तरह की परिस्थितियां बन चुकी है, लोग अच्छे लोग राजनीति से अपने आप किनारा करने के हालात करते हैं। अभी 24-22 विधायक बिके, सरेआम बिके, होटलों में पड़े रहे, सरेआम पड़े रहे। मध्य प्रदेश के अंदर हालात बने, सरेआम बने हुए हैं। अभी 2 दिन पहले क्लास वोटिंग हुई, सरेआम हुई है। आज कैलाश विजयवर्गीय ने अपना जो वीडियो जारी किया है वो सरेआम किया है। तो निश्चित रूप से साफ कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी आंतरिक कूटनीति है, इसीलिए लोग राजनीति से आज नफरत करते हैं। आज राजनीति के लोग पसंद नहीं करते। पाठक जी उत्तर देना चाह रहे हैं, आपकी बात का उत्तर दें। देखिए, धनुप्रिया जी को मैं सुन रहा हूँ कि बोल रहे हैं कि राजनीति की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। मैं समझता हूँ राजनीति और राजनेताओं की विश्वसनीयता खत्म नहीं हुई है, कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी देश ही नहीं मध्य प्रदेश में भी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। 400 से ज्यादा करके लोकसभा सांसद लोकसभा में भेजने वाली पार्टी आज देश में अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रही है। जनता का विश्वास इस कदर खो चुकी है और इसी झूठ फरेब की राजनीति के कारण मैं फिर से पूछना चाहूंगा, कमलनाथ जी इस बात का जवाब दें और धनुप्रिया जी इस बात का जवाब दें। 7 साल तक वो मध्य प्रदेश के जिलों में जाकर जनता से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित क्यों नहीं कर पाए, जनता उनके दर्शन क्यों नहीं कर पाई 7 साल तक? धनुप्रिया जी और कमलनाथ जी इस बात का जवाब जल्दी उत्तर दे दें धनुप्रिया जी उनकी बात का। देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का कार्यकाल 15 महीने का भारतीय जनता पार्टी के 15 साल से कहीं ज्यादा उज्जवल रहा है। 2 लाख किसानों के 2 लाख तक का कर्ज माफ करने की बात की थी, 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, गरीबों की पेंशन राशि दुगनी की, हमने कन्या राशि बढ़ाई, लोगों को रोजगार देने की बात की, 70% लोगों को स्थानीय रोजगार की बात की, व्यावसायिक तौर पर हमने इन्वेस्टर मीट करके लोगों को यहाँ 2 कारखाना लगाने की बात की। सारी बातों अगर आप देखेंगे तो आप सारी बात समझ सकेंगे। आज जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हमने 1 करोड़ 29 लाख मेट्रिक टन गेहूं खरीदकर पूरे हिंदुस्तान में बिजली कार्ड बना दिया। अरे गेहूं पैदा कब हुआ भाई? सरकार किसकी थी? कमलनाथ जी की सरकार थी। मध्य प्रदेश के किसानों को खाद मिला, पानी मिला, बीज मिला, अच्छा वातावरण मिला और उसके कारण इतनी भारी फसल पैदा हुई। आज शिवराज जी अपनी खुद जी पाठक जी उत्तर दें जल्दी, फटाफट कंक्लूड करें। कमलनाथ जी बहुत कर्मठ व्यक्ति है, कमलनाथ जी विजनरी मुख्यमंत्री है और उनका अपने एक विजन है। कृषि गड़बड़ आवाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल से जीत रही है। हमने 7.5 लाख सिंचाई हेक्टेयर रखने को सिंचाई के को बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया, खेतों तक बिजली पहुंचाई, खेतों तक सड़क पहुंचाई, किसानों को उनके खेत और खलिहान में जाकर गाँव में जाकर अच्छी बात है की सुविधा उपलब्ध कराई। जेपी धनुप्रिया साहब और पाठक साहब, केजी पाठक साहब और धनुप्रिया जी, आप दोनों की बातें सुनकर अच्छा लग रहा है कि कम से कम कृषि के बारे में, किसानों के बारे में, फसल कितनी हुई, क्या समस्या है, कितनी उपज हुई, इस पर बातचीत करें ना साहब, इस पर एजेंडे सेट करें ना। चाहे एजेंडा बीजेपी कर रही हो या कांग्रेस पार्टी कर रही हो, एजेंडे जनता के सेट करें तो बेहतर स्थिति है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में आने के लिए, शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि वायरल चीजों से कहीं ज्यादा किसने किसके खिलाफ क्या सेटिंग की, इसके
कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने जनता के लिए क्या किया है और क्या नहीं कर पाए, इसके बारे में बात करें। बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। नमस्कार।